नमस्कार, आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। जब पाकिस्तान का पूरा सरकारी तंत्र एक पत्रकार के पीछे पड़ जाए तो समझ लीजिए कि वो पत्रकार न सिर्फ देश विरोधी ताकतों के खिलाफ लड़ रहा है बल्कि पाकिस्तान के एजेंडे को भी खुलकर एक्सपोज कर रहा है। यानी अभी तक तो देश में बैठे गद्दारों को अर्नब गोस्वामी के नाम से नींद नहीं आती थी, अब इमरान खान के भी पसीने छूट रहे हैं। इसी पर कर रही हूं आज महाभारत के पाकिस्तान के खेमे में खड़े रहे जो लोग बालाकोट पर सबूत मांगते थे, आज फिर पाकिस्तानी खेमे में खड़े होकर अर्नब गोस्वामी से सवाल पूछ रहे हैं। महाभारत इसी पर। पहले यह रिपोर्ट देखिए। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं यह सवाल कि पहले बालाकोट पर सवाल, अब राष्ट्रवादी पत्रकार पर प्रहार। सवाल आज महाभारत में यह कि कब तक पाकिस्तान की बोली बोलेगा ये सबूत गैंग। वो वहां बोलते हैं, ये यहां उसको दोहराते हैं। सवाल ये कि आईएसआई की कठपुतली क्यों बनी है वाड्रा कांग्रेस। और सवाल आज ये कि पाक परस्त बांटेंगे राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट। जो पाकिस्तान की बोली बोलते हैं वो बताएंगे कि कौन है नेशनलिस्ट, कौन है राष्ट्रवादी। मेरे साथ जो मेहमान आज जुड़ रहे हैं महाभारत में, मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी सर, मेरे साथ जुड़ रहे हैं
प्रोफेसर कपिल कुमार, मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नेता राजीव जेटली जी जुड़ रहे हैं, मेरे साथ अयोध्या से हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जुड़ रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रही हैं ममता काले, और साथ ही मेरे साथ जुड़ेंगे राहुल लाल, संजीव कौशिक और दानिश कुरैशी। लेकिन मैं सबसे पहले मेजर जनरल जीडी बख्शी, मैं आपके पास आ रही हूं सर, क्योंकि अब तक तो देश विरोधियों की रूह कांपती थी अर्नब गोस्वामी के नाम पर, अब लग रहा है इमरान खान के भी पसीने छूट रहे हैं, और ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। अगर किसी सिपाही का नाम दुश्मन के खेमे में लिया जाता है, वो भी दुश्मन का प्रधानमंत्री ले, तो बड़ी खुशी होती है। देखिए, ये कुछ लोग अब हद पार कर रहे हैं भारतवर्ष में। महाराष्ट्र की पुलिस की ये हिमाकत कि वो प्रधानमंत्री का व्हाट्सएप को टैप करने की कोशिश कर रही है। ये क्या तमाशा क्या हो रहा है इस देश में? मतलब ये क्या किसी का दिमाग खराब हो गया क्या? और क्या पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं महाराष्ट्र की पुलिस वाले और बाकी, और वो मिलके जो कि देशभक्त चैनल्स हैं उनके ऊपर प्रहार करना चाहेंगे? मुझे समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। देश का बच्चा बच्चा जानता था, उनको पूर्ण विश्वास था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को चेता दिया है, एब्सोल्युटली, बिल्कुल, कि तुमको भारी कीमत देनी पड़ेगी। हर किसी बच्चे को मालूम था कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो करेंगे। ये केवल बोलने वाली सरकार नहीं है, करके दिखाने वाली सरकार है। 26/11 के बाद क्या हुआ था महाराष्ट्र में? जो 26/11 हुआ था मुंबई में, उसके बाद क्या किया था कांग्रेस सरकार ने? 0, 0 अंडा, एक चीज नहीं करी थी पाकिस्तान के खिलाफ। कुछ नहीं किया था सिवाय डोसियर भेजने के, आंसू बहाने के, हाथ जोड़ने के कि प्लीज कुछ करिए, प्लीज कुछ करिए। और उन्होंने ऐसा मजाक बनाया था हमारा कि आज तक हम भूले नहीं। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी के दौर में पाकिस्तान ने हिमाकत करी पुलवामा करने की, तो आप जानते हैं कि भारत की एयरफोर्स ने ऐसा करारा वार किया था। जो पहले ये झूठ बोलते रहे, पहले कहते रहे कि कौए मारे हैं, पेड़ तोड़े हैं, फिर मान लिया कि 300 मरे, 300 टेररिस्ट मारे उनके, ठीक है। और आज पाकिस्तान के बड़े खुश हो रहे हैं इमरान खान साहब कि अरे वाह, किसी ने तो आड़े हाथ लिया रिपब्लिक चैनल को, किसी ने तो आड़े हाथ लिया अर्नब गोस्वामी को, जो पाकिस्तान का इतना नुकसान कर रहा है, जो पाकिस्तान को इतना गाली दे रहा है। अरे पाकिस्तान के चाहने वाले बहुत हैं, और वो सर उनके साथ मिलके जश्न मना रहे हैं कि अर्नब को हमने मजा चखा दिया। अरे साहब, अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, अभी तो लड़ाई शुरू हुई है। अगर आप समझते हैं कि आप देश के प्रधानमंत्री की तरफ आप आंख उठा सकते हैं, तो आपको लेने के देने पड़ेंगे। ये बहुत बड़ी बात आपने मजाक बना रखा है, मजाक बना रखा है। आप छाप रहे हैं अपने टीवी चैनल्स पे और अखबारों में, पीएमओ के साथ बात कर रहे हैं अर्नब गोस्वामी। हाँ, कर सकते हैं। हर प्रधानमंत्री ने अधिकार दिया है हर भारतीय नागरिक को। यही बात है जीडी बख्शी सर, हर भारतीय को अधिकार है, और हर भारतीय को पता था कि देयर विल बी अ रिटेलिएशन। राजीव जेटली, देयर विल बी अ रिटेलिएशन। जिस तरह का हमला हुआ उसके बाद जवाब मिलेगा, ये हर किसी को पता था। ये मैंने भी कहा, ये आपने भी कहा होगा, और बतौर बीजेपी के प्रवक्ता नहीं, एक आम भारतीय की तरह सबको पता था कि जवाब पाकिस्तान को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सुचिता, जिस तरीके से अभी बख्शी जी ने बात रखी, मैं उसी को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, अगर आपने देखा होगा कुछ डिप्लोमेटिक गाड़ियां घूमती हैं जिसके ऊपर सीडी लिखा होता है, डिप्लोमेटिक काउंसिलर्स। अगर आप भारत के अंदर देखेंगे तो आपको लुटियंस में बहुत सारी गाड़ियां मिलेंगी ऐसी। अगर उसके ऊपर पट्टी लगा दी जाए नॉन रेजिडेंट, मतलब पाकिस्तान के नॉन रेजिडेंट, लेकिन वो उनके काउंसलर हैं, वो यहाँ पर ही चाहते हैं जब भी कोई रिपोर्टिंग होती है वहां करते हैं, वहां से जवाब लेना चाहते हैं, वो चाहते हैं वहां से जवाब आए। अरे उनको फॉरेन अफेयर्स की जरूरत ही नहीं है, उनको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जरूरत ही नहीं है। भारत के खिलाफ तो भारत के अंदर ही लोग बैठे हैं, जो बात यहाँ बोली जाती है वही बात वहां बोली जाती है, जो उनकी बात अंतरराष्ट्रीय मंच पर रखनी होती है वो हमारे नेता रख देते हैं। उनको क्या जरूरत है, उन्हें क्या जरूरत है बयान देने की? अरे मेरे भाइयों,
पाकिस्तानियों ये काम तो कर रहे हैं हमारे देश के अंदर बैठे के लोग। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका काम तो वो ऑलरेडी कर रहे हैं आप। क्योंकि जो भी व्यक्ति देश के साथ जुड़ा है, इस देश की गरिमा के साथ जुड़ा है, इस देश से प्यार करता है, उन लोगों से उनको नफरत है। जब उनको नफरत है तो उंगली उठाएंगे, और जब उंगली उठाएंगे तो कहीं ना कहीं विवाद पैदा होगा। यही बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, दोनों की एक ही वर्तन है, एक ही लाइन है, एक ही सोच है। और वो सोच जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी जाती है, इस देश के खिलाफ भी जाती है, और देश से प्यार करने वाले पत्रकारों के खिलाफ भी जाती है। अगर अर्नब गोस्वामी एक निष्पक्ष तरीके से किसी बात को रखते हैं, मैं यही आते हैं, तो ये भी उनको तकलीफ देती है, ये बात उनको तकलीफ देती है। यही तकलीफ देती है, क्योंकि प्रोफेसर कपिल कुमार, मुझे याद है कि पाकिस्तान का एजेंडा बालाकोट पर सवाल, और वही सवाल यहां पर बैठे लोगों ने पूछा, यहां पर बैठे पाकिस्तान के पिट्ठुओं ने वही सवाल दोहराए, और इस बार भी यही हुआ है, पाकिस्तान का एजेंडा और अर्नब से सवाल। देखिए, दो तीन बातें बड़ी स्पष्ट हैं कि सत्ता से बाहर रह करके ऑपोजिशन का जब दिमाग खराब हो जाता है, जब इनके स्कैम बंद हो जाते हैं, जब इनका पैसा बनना बंद हो जाता है, तो इनके लिए सत्ता हासिल करने के लिए इन्होंने जिनपिंग से हाथ मिलाया, कांग्रेस ने उनसे जाके अलग से ट्रीटी की, समझौता किया। दूसरा, इन्होंने पाकिस्तान से हाथ मिलाया, इनके सिद्धू कसीदे पढ़ते हैं पाकिस्तान के, इनके मणिशंकर अय्यर जाके पाकिस्तान से मदद मांगते हैं भारत के प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री को हटाने के लिए। तो ये तो इनका जो दिमाग है वो पूरा अराजकतावादी दिमाग हो चुका है। आप मुझे एक बात बताइए कि इस पूरे किसान आंदोलन के अंदर जब खालिस्तानी झंडे आए और खालिस्तानी आए, तो एक बार भी इसने, राहुल गांधी ने याद किया कि मेरी दादी को किसने मरवाया था, और इनको कंडेम किया। और अब दूसरी बात सुनिए आप, मजे की बात, अरे भाई इमरान खान, तू ये कह रहा है, तू हमें ये तो बता कि तू प्रधानमंत्री कैसे बना था। आज सारा ISI ने और मिलिट्री ने तेरा इलेक्शन रिग करके तुझे प्रधानमंत्री बनाया था। और जहां तक हमारे प्रधानमंत्री की बात है, आप अर्नब की बात तो छोड़िए, हम लोग रोज सवाल कर रहे थे कि बदला कब लिया जाएगा, पाकिस्तान पे स्ट्राइक कब की जाएगी, पाकिस्तान पे बालाकोट कब किया जाएगा। और इन लोगों को इतनी चिंता थी, और ये जो सबूत गैंग था, मैंने तो इनसे कहा था कि भाई जाओ ऊपर जन्नत में जाओ, वहां जो हूरे बैठी हैं वो हूरे तुम्हें बता देगी कि कितने आतंकी पाकिस्तानी बालाकोट के ऊपर पहुंचे। ये लोग देश को बेचने के लिए, मैं एक बार राहुल, टके के लिए, पैसा कमाने के लिए, अपनी सत्ता में आने के लिए, बिल्कुल प्रोफेसर कुमार, आप जो सवाल पूछ रहे हैं, देखिए ना जी, आप जो सवाल पूछ रहे हैं, मैं उन सवालों को लेकर जाती हूँ राहुल लाल के पास। ममता जी, महंत राजूदास, मैं आ रही हूँ आपके पास। राहुल लाल जी, मुझे ये बताइए कि जो प्रोफेसर कुमार ने कहा कि वही एजेंडा आप आगे बढ़ा देते हैं जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड होता है, और फिर आप कहते हैं पाक परस्त क्यों कहते हैं हमें, क्यों ना कहें। वहां इमरान खान आज अर्नब गोस्वामी से सवाल पूछ रहे, कोई काम नहीं है उन्हें देश में, एक पत्रकार के पीछे पूरा सरकारी तंत्र लग गया है, और यहां बैठे पिट्ठू वही सवाल दोहरा रहे हैं। सुचेता जी, मैं पूरा दावे के साथ कह रहा हूं कि पाकिस्तान परस्त अगर इस देश में है तो वो भारतीय जनता पार्टी से बड़ा पाकिस्तान परस्त खोजे हुए नहीं मिलता हम लोगों को। पठानकोट हमले की जांच ISI से जांच करा दीजिए, आप छोड़ दीजिए, सुन तो लीजिए। कोई पाकिस्तान, अरे आपसे बड़ा कोई दलाल, आपसे बड़ा दलाल नहीं होगा। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा यहाँ पर, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। मैं बहुत ध्यान से प्रोफेसर साहब को सुन रहा था। नहीं, पर आपने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। राहुल लाल जी, मेरी दरख्वास्त है, आप बहुत बार आते हैं हमारे शो पर, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। सुचेता जी, मैं तो कह रहा हूँ कि देखिए, मैं तर्कों के साथ आ रहा हूँ ना। आप ये बताइए, पठानकोट हमले की जांच ISI को क्यों दी? राहुल लाल जी, राहुल लाल जी, मुझे ये बताइए, आपके नेताओं ने बालाकोट पर सवाल उठाए कि नहीं उठाए? दो पहले तुम्हारा, क्योंकि बालाकोट पे उठाए कि नहीं उठाए, मन में आया था, लेकिन उठाए कि नहीं उठाए? देखिए, बाद में उन सवालों को एक सेकंड सर, नहीं, बालाकोट पर आपके नेताओं ने सवाल उठाए कि नहीं उठाए? पाकिस्तान ने भी उठाए थे। अब भी अर्नब से सवाल करने वाले वही नेता हैं जो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। सुचेता जी, मैं क्योंकि उन्हें राष्ट्रवादी पत्रकार खलता है, पसीने छूटते हैं उनके। मैं अच्छा ये बता दीजिए ना, केवल मैं यहाँ पे जो लोग भी हैं उनसे मेरा केवल एकमात्र सवाल है, पठानकोट के जांच में ISI लेके कौन आया था? नहीं, डिबेट नहीं कर रहे हैं। आप ये बताइए ना, पुलवामा हमले में 350
किलोग्राम आरडीएक्स कहां से आ गया? क्या ये सवाल विपक्ष पूछेगा नहीं? मैं आपसे मेजर जनरल जीडी बख्शी वांट्स टू रिस्पॉन्ड। जीडी बख्शी सर एक बार रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, फिर मैं ममता जी आपके पास आ रही हूँ। जीडी बख्शी सर एक मिनट बात सुनिए जी। मेरा सवाल आपसे है बड़ा सीधा। 26/11 जिसमें 165 भारतीय और इनोसेंट नागरिक मारे गए, उसके बाद आपने क्या किया पाकिस्तान का? क्या किया? सबसे बड़ा सीधा सवाल है। पाकिस्तान में तो सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, पाकिस्तान में तो सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, और चीन जो कि देश में हमारे सीमा के सामने लाकर बैठा हुआ है, उसके ऊपर डिजिटल स्ट्राइक। कुछ किया आपने? आपने फौज के हाथ पैर बांध दिए, आपने फौज के हाथ पैर बांध दिए थे। कुछ किया आपने पाकिस्तान को? हद है साहब, शर्म करिए। चुल्लू पर पानी में डूब के मर। अरे राहुल लाल, सवाल तो सुन लीजिए मेजर जनरल जीडी बख्शी का। बाद मुंह तोड़ जवाब दिया, और बालाकोट के बाद जो और पुलवामा के बाद बालाकोट में मिराज 2000 जहाज भेज के ईंट से ईंट बजा दी। 300 तो अब पाकिस्तान मान रहा है। आप माने ना माने, पाकिस्तान के आगा शाही ने मान लिया है। यस, 300 यही बात राहुल लाल जी, बहुत सिंपल सा सवाल था, आपने सुना नहीं शायद। मेजर जनरल जीडी बख्शी कह रहे 26/11 के बाद क्या किया आपने? डोजियर सौंपने के अलावा क्या किया, वो ये कह रहे हैं। सुचेता जी, पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पाकिस्तान को उस समय की सरकार ने सर जिसने बालाकोट किया उस पर तो आप सवाल उठाते हैं, और 26/11 पर क्या किया ये आप बता नहीं पाते। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने तो पाकिस्तान को कब से एक्सपोज कर रहे हैं? कब से एक्सपोज कर रहे हैं? पड़ गया था। कितने मारे पाकिस्तानी? कितने मारे टेररिस्ट? चीन के ऊपर डिजिटल स्ट्राइक। आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। कितने जवाब में मारे आपने पाकिस्तान के टेररिस्ट, पाकिस्तान के फौजी, जो ये सारा यहाँ पे जो आतंकवाद फैला रहे हैं? आप जवाब दीजिए। सबसे बड़ी बात राहुल लाल, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, इमरान खान आज एक पत्रकार पर वार कर रहे हैं, एक पत्रकार से सवाल कर रहे हैं, एक पूरा सरकारी तंत्र में हड़कंप मचा हुआ है। इमरान खान एक पत्रकार से डरते हैं तो उनका नाम है अर्नब गोस्वामी। क्यों? क्या पाकिस्तान में कम समस्याएं हैं? दानिश कुरैशी कोई कम समस्या है पाकिस्तान में कि सारा काम ताम छोड़कर आप एक पत्रकार के पीछे हैं? और आप पीछे हैं क्योंकि वो आपके एजेंडे को एक्सपोज करता है, आपके एजेंडे को एक्सपोज करते हैं, फिर वो वहां बैठे हो या यहां बैठे हो। दानिश कुरैशी की आवाज नहीं आ रही सुचेता बेटा। जी बोलिए मेजर जनरल जीडी बख्शी पहले बोलेंगे। बोलिए सर। जी आ रही आवाज? एक मिनट जीडी बख्शी सर। देखिए, हाँ। एक गाना था मिले सुर मेरा तुम्हारा। आज कुछ लोगों का सुर भारतवर्ष के अंदर जो बैठे हैं पाकिस्तान से मिल रहा है, पाकिस्तान से सुर मिल रहा है। इमरान खान इनके सपोर्ट में गा रहे हैं, इमरान खान गा रहे हैं इनके सपोर्ट में। आज मिले सुर मेरा तुम्हारा, क्या बात है साहब, क्या बात है। बिल्कुल सही कहा है। सुर मेरा रहे हैं आप। आपको इमरान खान की मदद चाहिए, इमरान खान की मदद चाहिए अर्नब गोस्वामी से डील करने के लिए। इमरान खान की मदद चाहिए। इमरान खान, शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? आपको इमरान खान की मदद चाहिए। एक सेकंड दानिश कुरैशी साहब, मैं एक चीज बड़ा क्लियर कर दूं। मैंने पहले भी कहा कि शब्दों की मर्यादा आप ना भूलें, पहली बात। और दूसरी बात, जीडी बख्शी सर हमारे वॉर वेटरन है, तो मैं चाहूंगी सर कि आप उन्हें वो इज्जत दें, क्योंकि अगर आप वो इज्जत नहीं देंगे सर, मैं नहीं आ सकती आपके पास, मैं आपका वर्जन नहीं लूंगी अगर आप हमारे वॉर वेटरन को इज्जत देने से मना करेंगे। मैं बहुत क्लियर बोल दूं, मैं बिल्कुल क्लियर हूं इस बात पर। दानिश कुरैशी साहब, नेशन पाकिस्तान था, उसके बाद आप उसने इसमें से टैग में हटाया। क्या बात कर रहे हैं? जीडी बख्शी को शर्म नहीं आ रही? सर फिर अगेन रेपिटेशन। दानिश कुरैशी साहब, इसकी शर्म? मैं लड़ा हूं इस देश के लिए, आपके जैसे मैंने नहीं के लिए लड़ा हूं। मारे हैं पाकिस्तान के सिपाही। सर ये भी लड़े हैं, पाकिस्तान के, ये लड़ रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। 350 गिल्ले सोच भी नहीं। एक मिनट दानिश कुरैशी, पहले मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ, आप तमीज हो तुम। देश के टुकड़े कर दिए हमने। आप अगर हमारे वॉर वेटरन के बारे में ऐसे बोलेंगे दानिश साहब, मैं नहीं आपसे बात कर पाऊंगी। आई विल नॉट टॉक टू यू। मैं बड़ी क्लियर हूँ इस बारे में, आई एम वेरी क्लियर, मैं आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस। मैं राहुल लाल आपके पास आ रही हूँ।
ममता काले के पास जाऊंगी मैं। ममता काले जी ये भी लड़ाई लड़ रहे हैं। जीडी बख्शी सर देश के लिए लड़े, ये लड़ाई लड़ रहे हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तरफ से। बालाकोट के समय भी लड़ रहे थे, अब अर्नब गोस्वामी के खिलाफ भी लड़ेंगे, लेकिन फर्क थोड़ा ही पड़ता है कुछ। जी देखिए सुचरिता जी, ऐसा है कि आपने सही बात बोली है। ये लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये पाकिस्तान के खेमे में और पाकिस्तान के पक्ष में खड़े होकर के लड़ रहे हैं। जहां तक अर्नब गोस्वामी जी का सवाल है, वो सिर्फ एक पत्रकार तो अब रही नहीं गए, वो एक विचारधारा, एक सोच इस देश के अंदर बन गए हैं 4 नवंबर के बाद से। और एक राष्ट्रवादी पत्रकार तो वो थे, हैं और रहेंगे, और डंके की चोट पर है ये पूरा हिंदुस्तान मानता है। सुनिए पहले राहुल जी, सुनिए पहले सुनिए। एक मिनट, 2 लाइनें सुन लीजिए राहुल जी 2 लाइन अर्नब जी के लिए 2 लाइनें हैं कि सत्य का परचम लहराने वाला, हौसलों से भरा सच का कोई पहरेदार ही होगा, और अंगारों पर चलकर जयचंदों को बेनकाब करने वाले के पैरों में छाला भी जरूर होगा। संघर्ष किए बिना और आग में जले बिना सोना चमक नहीं सकता सुचरिता, क्योंकि जब जलेगा दिया तभी तो अंधकार का सफाया करेगा दिया। तो अर्नब गोस्वामी इस देश के पत्रकार रूपी वो दिए हैं जिन्होंने ये जितने पतंगे घूम रहे हैं ना, झूठे जयचंद मीरचंद इस देश के चारों तरफ, उनको अपनी लॉ से, अपनी सच्चाई से, अपनी तपिश से, अपनी मेहनत से जला करके राख कर दिया है। और ये लोग अब सुनिए एक मिनट, आज जनरल जीडी बख्शी जी के बारे में और हमारी फौज के बारे में बातें करते हैं, उनको मैं याद दिला दूं राहुल जी, आप सुनिए, आप ये सुनिए कि उस फाइटर एयरक्राफ्ट के अंदर रात के अंधेरे में बैठकर इस देश से टेक ऑफ करके जा करके पाकिस्तान में घुस करके आतंकियों को मार कर उनको खत्म करके वापस आने के लिए जिगर चाहिए, शिद्दत चाहिए, देश प्रेम और देशभक्ति चाहिए राहुल जी, जो आप लोगों के अंदर है नहीं। आज ये हालत हो गई है कि अर्नब गोस्वामी से इतना घबरा गए वो लोग जो हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं पाकिस्तान के आगे, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार को टॉपल करने के लिए, मैं अर्नब गोस्वामी के पीछे पड़ गए। सच सुनना नहीं है, सच देखा नहीं जाता है। अरे ये कहानी आप बंद कीजिए। राहुल लाल जी क्योंकि आप राहुल लाल जी डिस्ट्रॉय हो गया है। एक बात मुझे बताइए राहुल लाल जी, एक बात मुझे बताइए, सरकार सबूत जारी करे या आपके नेताओं ने कहा कि नहीं कहा? आतंकियों के शव कहा है या आपकी सरकार, आपके नेताओं ने कहा कि नहीं कहा? पूछिए। तब भी आप बैठकर ये मुद्दा रखते हैं, ये जिगरा दिखा रहे हैं आप यहाँ पर कि आप बोलेंगे सर आप पाकिस्तान, आप खुद मान रहे हैं पाकिस्तान की टोली में है सर, ये पाकिस्तानी एजेंडा था और उसको आप बढ़ा रहे थे। अब मैं आपसे एक मिनट कौशिक साहब के पास जा रही हूँ, महंत राजू दास के पास जाऊंगी, वो भी इंतजार कर रहे हैं, फिर राजीव जी आपके पास आ रही हूँ। मुझे एक बात बताइए कौशिक साहब, महंत राजू दास आप अगर मुझे सुन रहे हैं, ये कौशिक जी अगर खुलकर मान रहे राहुल लाल के हाँ हमने पूछा कहां मारे गए आतंकी, वो खुलकर मान रहा है हमने पूछा कि कहां हुई स्ट्राइक, फिर भी आप ये पूछ पाएंगे कि आप पाकिस्तानी खेमे में कैसे? आप तो पाकिस्तानी एजेंडे को ही फर्दर कर रहे हैं। आज वही इमरान खान अर्नब गोस्वामी के बारे में लिखेंगे और आपके नेता उसी बात को दोहराएंगे। इसे कहते हैं तोता बनना, पाकिस्तान के तोता बनना। सुनिए, अब पिछले 6 वर्षों में भारत की सरकार ने देश के संवैधानिक संस्थाओं का जितना क्षरण किया है, तहस नहस करके छोड़ दिया है। सर मैं आपके नेताओं के बारे में पूछ रही हूं, पहले उनके बारे में राजीव जी बता लेंगे। मीडिया बची थी ना, उसके साथ सर पहले मैंने सवाल पूछा है, मैंने सवाल पूछा, नहीं, ये डकिंग द क्वेश्चन नहीं होगा, साबित करें। और यहां बैठे हुए प्रोफेसर कपिल संजीव कौशिक, मैंने आपसे पूछा आपके नेताओं ने कहा था कि कहां है आतंकी? जब संजीव कौशिक आपके नेताओं ने, अब मैं नाम लेकर बोलूंगी, दिग्विजय सिंह सरकार सबूत जारी करे, कपिल सिब्बल आतंकियों के शव कहां है, चिदम्बरम आतंकियों की मौत के आंकड़े कैसे आए, कहां है, कितने मारे गए? ये नहीं, पहले बताइए नेता है कि नहीं? आपने मानना नेता छोड़ दिया है। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तानी एजेंडे को आगे कर रहे हैं। मुझे कोई हैरानी नहीं है कि आज पाकिस्तानी पिट्ठू बने हुए हैं। सबसे पहले देश के किस मंत्री ने कहा कि हमने 350 मार दिए, हमने 250 मार दिए, हमने 200 मार दिए? सर वो किया होगा तो बताएंगे। जीडी बख्शी सर ने कहा तो डोजियर थमाने के अलावा किया क्या आपने? डोजियर थमाने के अलावा किया क्या आपने? बोलेंगे तो तब जवाब करेंगे।
महंत राजू दास एक मिनट, महंत राजू दास इसीलिए खत्म हो गए पूरे देश में। महंत राजू दास उस समय भी पाकिस्तानी बोली, आज भी पाकिस्तानी बोली, तब बालाकोट पर, आज अर्नब गोस्वामी पर। सेना को यह एक सेकंड पड़ी थी कि आप हमारे बोलिए इनकी आवाज को पहले डाउन करिए, इनकी आवाज को डाउन मान जी बोलिए आप। इनकी देखिए, कष्ट के साथ मुझको कहना पड़ रहा है कि 70 वर्षों से इन लोगों ने देश को छला, पूरे देश के सभी वर्ग के जनमानस को ठगा। उसके बाद देखिए किस प्रकार से एक राष्ट्रवादी पत्रकार अगर सही को सही ढंग से प्रेजेंट करता है, सही चीज को रखता है, जिसके साथ नाइंसाफी हुई उसको इंसाफ दिलाता है, साधु संतों की हत्या होती है उसको इंसाफ दिलाता है, अगर फिल्मी एक्टर की हत्या होती है उसको इंसाफ दिलाता है, ड्रग्स माफियाओं को चंगुल से देश के नौजवानों को आजाद कराता है, अगर पाकिस्तान की पोल खोलता है, तो जिस प्रकार से ये सोनिया एंटोनो माइनो के वंशज, जिस प्रकार से प्रियंका वाड्रा के वंशज, जिस प्रकार से 70 सालों से कश्मीरी ब्राह्मणों को जम्मू कश्मीर में खून की नदी बहा दिया, जिस प्रकार से हमारे सेना के सौदागर, जिस प्रकार से हमारे सैनिकों पे नंगा नाच करने वाले ऐसे लोग बोलेंगे, ये दुर्भाग्य है। शर्म करो राहुल लाल, शर्म करो राहुल लाल, शर्म करो। अरे तुम देशद्रोही हो, तुम आतंकवादी हो, तुम साधु संतों को भगवा आतंकवादी बोलते थे, तुम खुद आतंकवादी हो, तुमने देश को गिरवी रख दिया, तुमने कांग्रेसियों ने देश को बेचा, कांग्रेसियों ने देश को बेच के रख दिया, तुम लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया, तुम लोगों ने लगातार सनातन धर्म संस्कृति के ऊपर। जीडी बख्शी सर एक सेकंड राहुल लाल जी एक मिनट रुकिए। मैंने सिर्फ ये कहा कि आप ना तो फौजियों को की इज्जत करते हैं और ना ही आप साधुओं को बोलने देते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? ऐसा कौन सा हमला हो गया सर आप पर? ऐसी कौन सी तकलीफ है आपको क्या आप बोलने नहीं देंगे किसी को? जीडी बख्शी प्लीज इनकी चिल्लाहट बंद एक मिनट, आवाज कम करिए। ये डिबेट खराब कर रहे हैं। मैं सुनना चाहती हूँ, देखिए प्लीज इनकी आवाज जीडी कम बख्शी करिए, सर। हाँ प्लीज आवाज कम करिए जीडी बख्शी सर। देखिए आज मुद्दा ये है, आज मुद्दा ये है कि इमरान खान ने ट्वीट किया है महाराष्ट्र की पुलिस के सपोर्ट में। इमरान खान है ना, मिले सुर मेरा तुम्हारा, ये क्या बकवास है? और आज हमारे प्रधानमंत्री के बरखिलाफ व्हाट्सएप के मैसेजेस ये लोग दिखा रहे हैं। इनको किसने अधिकार दिया महाराष्ट्र की सरकार को या किसी पुलिस कर्मी को प्रधानमंत्री के व्हाट्सएप मैसेजेस खोलने का, पढ़ने का और सारे मीडिया पे दिखाने का? आपने समझ क्या लिया है? व्हाट डू यू थिंक? आप हद से बढ़ रहे हैं, और आपको क्या कहते हैं, अर्नब गोस्वामी के खिलाफ इतना वैमनस्य है, कितना वैमनस्य है। आपको पाकिस्तान की मदद चाहिए, आपको इमरान खान की मदद चाहिए ना, मिल गई आपको, खुश हो जाइए। आपको इमरान खान से मदद आई है क्योंकि इमरान खान भी अर्नब गोस्वामी से परेशान है। इमरान खान भी अर्नब गोस्वामी से परेशान है, परेशान है। हम सारे दुखी आत्मा एक साथ मिल गए हैं, इमरान खान से मदद मांग रहे हैं, इमरान खान फायर सपोर्ट दे रहे हैं, है ना? इमरान खान को भी परेशानी है अर्नब से, आपको भी परेशानी है अर्नब से। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। आप पाकिस्तान की तरफ हो, आप इमरान खान की तरफ हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? किस खेमे में जाके बैठ गए हो? पूछ लेती हूँ एक बार, तुम्हें शर्म आती है कि नहीं? आप पूछिए ना सर, किसकी तरफ है? आप सीधे पूछिए किसकी तरफ है? ये हिम्मत है इनकी बोलने की? राहुल जी इमरान खान की तरफ है या भारतवर्ष की तरफ? आप इमरान खान की तरफ हैं या भारतवर्ष की तरफ? अरे झगड़ा हमारा घर का है, इमरान खान को आप क्यों ला रहे हैं? देश में सबसे ज्यादा अगर कोई पार्टी, झगड़ा हमारे घर का है, आप इमरान खान को राहुल लाल जी खुल के कहता हूँ। एक मिनट, नहीं आप खुलकर मत कहिए, आपके नेताओं ने तो बहुत खुलकर बोला ही है
अब यू टर्न ले लीजिए, क्योंकि इतनी शर्मिंदगी हुई है उसके बाद, इतनी शर्मिंदगी हुई है। जरूरत क्यों पड़ी? में सवाल तो पूछे जाएंगे, क्या सत्तारूढ़ पार्टी सवालों से भागेगी? अरे सर नहीं नहीं नहीं। अरे तो इमरान खान से क्यों पूछवा रहे हैं? अरे भाई इमरान खान से इमरान खान से क्यों पूछवा रहे हैं? एक एक करके बोलेंगे राहुल जी, एक एक करके बोलेंगे। जाएंगे। मैं प्रोफेसर कुमार के पास जा रही हूँ, एक मिनट। इमरान खान से क्यों पूछवा रहे हैं लोकतंत्र में सवाल? ये सवाल तो उनसे बनता है। अच्छा राहुल जी, राहुल जी जाते हैं। राहुल जी, इमरान खान आपके नेता जो बालाकोट के साहब? समय इमरान खान के साथ थे, आज भी वो अर्नब से सवाल करने में इमरान के साथ है। सर वही बातें तो आगे बढ़ा रहे हैं वो। कैसे पता था पुलवामा के बारे में? एक बात मुझे बता दीजिए प्रोफेसर कुमार, एक मिनट रुकिए। जुमला पार्टी और राहुल जी, मैं ऑडियो बंद कर दूंगी, मैं ऑडियो बंद कर दूंगी। मुझे इस तरह से चिल पुकार बिल्कुल पसंद नहीं है। आप सुन लीजिए पहले, एक एक करके बोलिए, वरना आपकी बात जाएगी नहीं। मैं आपका ऑडियो बंद कर दूंगी। प्रोफेसर कुमार, जिस वक्त बालाकोट हुआ, जिस वक्त पुलवामा का हमला हुआ था, उसके बाद हर राष्ट्रवादी को, हर भारतीय को यह पता था कि इसका बदला हमारी सेना लेगी, बिकॉज वी हैड फुल फेथ इन आवर फोर्सेस। हमें पूरा भरोसा था कि हम इसे जाया नहीं जाने देंगे। जो बलिदान था हमारे फौजियों का, ये आपको पता था कि नहीं था? ये मुझे पता था। मुझे नहीं पता राहुल लाल और दानिश कुरैशी को क्या लगता था, लेकिन हर किसी को पता था। इट वाज स्टेटिंग द ऑब्वियस। हम तो जी बोलिए। हम तो नहीं रुकिए, पहले प्रोफेसर कुमार बोलेंगे। ये पूछ रहे थे कि कब अटैक हो रहा है। हाँ, हम तो ट्विटर और फेसबुक पे रोज पूछ रहे थे कि कब अटैक हो रहा है। और मालूम है ये लोग क्या कर रहे थे? इनके दिग्विजय सिंह जो है वो जाकिर नाइक के गुणगान कर रहे थे, इनके जाकिर नाइक का गुणगान कर रहे थे, इनके सिद्धू साहब जो है वो इमरान खान के कसीदे पढ़ रहे थे। अरे ये किसकी? सुनिए, जिस दिन टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, अगले दिन इन कांग्रेसियों ने टर्की में अपना दफ्तर खोला वहां पे। और सुनिए, इनको देखिए, ये बोलते रहेंगे तो इनसे देखिए डिबेट को डिरेल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए प्रोफेसर कुमार बोल रहे हैं। राहुल जी रुकिए। ये पारिवारिक दास है। हाँ। इनका दिमाग का बटन वहां से बजता है, इनका बटन वहां से बजता है पारिवारिक दासों का कि डिबेट को डिरेल करो। मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए, ये एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए। इनके संजय दीक्षित के लिए आर्मी के चीफ को गाली निकालता है। ये क्या बात करते हैं ये? राहुल लाल जी, मुझे बड़ा अच्छा लगता। सबसे बड़ा इस देश प्रोफेसर कुमार, मेरा बड़ा मन था कि राहुल लाल इसी रफ्तार में जरा पाकिस्तान से सवाल पूछ ले। इनकी बोलती बंद होती है पाकिस्तान से सवाल पूछने में, इनकी बोलती शुरू होती है जब वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड सवाल और का जवाब दे देंगे। हाँ बोलिए सर, बोलिए। एक सवाल का और जवाब दे देंगे। सुनिए, ये कह रहे हैं क्या किया, आईएसआई को क्यों बुलाया? मुझे पठानकोट में मुझे एक सवाल का जवाब दे कि जब शिमला में इंदिरा गांधी के आगे भुट्टो ने ये कहा मैडम आई एम इन योर हैंड्स, तो क्यों 95,000 उनके जो हमने पकड़ रखे थे बिना कश्मीर का फैसला किए हुए उनको छोड़ दिया इंदिरा गांधी ने? जवाब दे, जवाब दे। चमचागिरी की हद थी जब भुट्टो ने कहा था मैडम आई एम इन योर हैंड्स। बख्शी जी आपको याद होगा, इनसे पूछिए मैडम आई एम इन योर हैंड्स। और जब इनके संजय दीक्षित ने आर्मी चीफ को गुंडा कहा था, गाली निकाल दी, कहा थे ये। और एक काम और करिए, राहुल लाल जी को ना 4 दिन सियाचिन में रहने के लिए इनका दिमाग ठंडा हो जाएगा। अगर देश की सीमाओं में कहीं भी खतरा उत्पन्न होगा, अगर देविंदर सिंह को लगातार बचाया जाएगा। सर राहुल लाल जी, कभी गोली किया? राहुल लाल जी, आप यहाँ बैठकर मुझे ये बताना चाह रहे हैं, हमारे दर्शकों को ये बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान कहता है बालाकोट नहीं हुआ तो हमने पूछ लिया तो क्या गलत हुआ? पाकिस्तान बोलेगा कि पाकिस्तान अर्नब से सवाल पूछेगा तो हमने पूछ लिया तो क्या गलत हुआ? आप मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं क्या? नहीं, देखिए नहीं सुझाव सर पाकिस्तान को तो हम तवज्जो नहीं देते, लेकिन आप तो घर के हैं, कम से कम घर अपना पहचानिए। ये घर के नहीं है जी। घर पहचानिए सर, राह भटक गए हैं बहुत समय से, घर पहचानिए अपना। लग रहा है पाकिस्तान में मन लग रहा है, पाकिस्तान चले जाइए, आप चीन चले जाइए, आपको शायद देश में मन नहीं लग रहा है। अगर राहुल लाल की इच्छा है कि चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, अरे जाते हैं तुम्हारे मणिशंकर। एक सेकंड राजीव जी, मैं एक मिनट रुकिए। राजीव जी,
राजीव जी, मुझे ये समझ नहीं आता है कि इन लोगों को पाकिस्तान का माउथपीस बनते हुए ऐसे मिनट नहीं लगते हैं। वहां पाकिस्तान ने एजेंडा उठाया, यहां इन्होंने उस एजेंडे को आगे किया। ये नहीं सोचते हैं कि वो एजेंडा देश के खिलाफ होगा, वो ये नहीं सोचते हैं कि कैसे देश को हर्ट करेगा वो एजेंडा, लेकिन उठा लो क्योंकि वो हमारे राजनीतिक मंसूबों को सूट करेगा। किसके लिए देश पहले है? इनके लिए या अर्नब गोस्वामी के लिए? बिल्कुल। मैं सुचित्रा बहुत देर से देख रहा हूँ राहुल लाल जी को, ऐसा लगता है इनके मुंह में पाइल्स की बीमारी है। सुनते नहीं है क्या सुनना चाहते हैं, बोलते नहीं है क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं इनको समझ नहीं आ रहा। हाँ, इस देश का व्यक्ति कह रहा है कि मैं अपने देश के ईमानदार पत्रकार के साथ खड़ा हूँ, उसके ऊपर भी लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पर। और लड़ाई किसके लिए लड़ रहे हैं? लड़ाई बताइए। हमारे देश का तो कोई व्यक्ति नहीं कहता। हमारे देश के व्यक्ति को तो पता है कि अर्नब गोस्वामी ने अपनी देशभक्ति जाहिर की। अर्नब गोस्वामी जी ने जो डिलीवरी दिखाई है, जो डिलीवरी दी है पत्रकारिता के फील्ड में, वो एक अपने आप में बड़ा उन्होंने मुकाम बनाया है। एक रेवोल्यूशन लेकर के आए हैं। हर बात को, मुद्दों को उठाते हैं, ईमानदारी से, जज्बे के साथ उठाते हैं। अरे आप अपने ही पत्रकारों के साथ नहीं, केवल इस बात के लिए कि इमरान खान ने ऐसा बोल दिया, क्योंकि इमरान खान ने ऐसे प्रश्न उठा दिए। अगर आप थोड़ी सी आपको ज्ञान होनी चाहिए कि आप जिस चैनल पे बैठे हैं, जिस चैनल पे बैठते हैं, जिस देश के चैनल पे बैठते हैं, हम आप रोज अपनी बात, ठीक है आप राजनीति कीजिए, मना नहीं कर रहे हैं, आप राजनीति कीजिए, लेकिन राजनीति करते करते ये मत भूल जाइए कि हम बोल क्या रहे हैं। ये मत भूल जाइए सर, ये तो भूले हुए हैं, ये भूले हुए हैं। मुंह में भी कोई प्रॉब्लम है। भूला, जब घर का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। हम तो इंतजार कर रहे हैं इन्हें कब भूला ना कहें, लेकिन ये नहीं, ये उसी राह पर आगे बढ़ते रहेंगे। इन्हें भूला सिद्ध करना है खुद को, इन्हें सिद्ध करना है कि ये पाकिस्तान की भाषा बोलते रहेंगे। सर, किसके लिए अपनी भक्ति दिखा रहे हैं आप दानिश कुरैशी? आप लोग समझ लीजिए किसके लिए? आप लोग समझ लीजिए। दानिश कुरैशी बोलते जा रहे हैं। दानिश साहब मैं एक चीज बोलूं आपसे। मुंह में एक बीमारी होती है। दानिश साहब मैं एक चीज बोलूं आपसे। कानों से सुनिए, मुंह से बोलिए। देखिए आप बोलते जाएंगे। कुछ कह रहे हैं, बोल कह रहे हैं आप। दानिश कुरैशी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार इमरान खान पर? दानिश कुरैशी, अगर आप मुझे सुन नहीं पा रहे तो सर मैं दूसरे मेहमानों पर चली जाऊं। मैं क्यों समय जाया करूं आप पर? सरकार है मोदी की। नहीं सुन पा रहे आप मुझे? मैं आपसे पूछ रही हूं कि सफाई, सुनिए सर, अब फिर शुरू हो गया सर। पाकिस्तान को हमें सफाई नहीं देनी है, पाकिस्तान को सिर्फ जवाब देना है। वो सेना भी जवाब देती आई है, आगे भी देगी, और अर्नब गोस्वामी भी जवाब देंगे, मैं बता दूं, क्योंकि ठीक 7 बजे इमरान खान को अर्नब गोस्वामी का जवाब होगा। सफाई तो किसी को देनी नहीं है, लेकिन जवाब जरूर देना, और जवाब देना आता है, हर भारतीय को आता है। और इसीलिए आज शाम 7 बजे पूछता है भारत में, अर्नब गोस्वामी सीधे इमरान खान को जवाब देंगे। लेकिन सुन लीजिए सर, मुझे दुख होता है कि आपको जवाब देना पड़े। मुझे दुख होता है संजीव कौशिक जी कि देश में बैठे हुए लोगों को मैं किसी तरह का भी कोई जवाब दूं। आप तो अपने हैं हमारे, आप सब अपने हैं हमारे दानिश साहब, लेकिन मुझे पाकिस्तान के एजेंडे को आगे करने वाले लोगों को एक्सपोज तो करना होगा सर, फिर वो कोई भी हो। दानिश साहब करेंगे और विपक्ष से जवाब लेंगी। इन लोगों से भी तो कभी पूछ लीजिए कि आखिर इन लोगों की जुबान क्यों सूख जाती है जब बालाकोट में और पठानकोट में इस तरह की। जीडी बख्शी सर को लीजिए, जीडी बख्शी सर को। मैं ममता जी के पास जाऊंगी उसके बाद। मुझे दानिश कुरैशी की आवाज नहीं आ रही है। दानिश कुरैशी, चैट में जो मामले बाहर आए वो नेशनल सिक्योरिटी की बात है जी। दानिश कुरैशी, एक बात बताइए, जब पाकिस्तान में बैठे लोग अर्नब गोस्वामी पर सवाल करते हैं तो सर आप अर्नब गोस्वामी के शो में क्यों आते आप अर्नब गोस्वामी के शो में? मुझे जवाब दीजिए, पाकिस्तान क्यों आते हैं आप? पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, आपकी हिम्मत है तो बोलिए, नहीं आऊंगा। हो रहा है इस मुहिम में जो कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ छेड़ी गई है। पाकिस्तान में कष्ट हो रहा है अर्नब गोस्वामी को लेकर, और वो मिल गए हैं उन लोगों से जिनको कष्ट है गोस्वामी की पत्रकारिता से। ये प्रॉब्लम है। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। आज इमरान खान का सुर भारतवर्ष में कुछ लोगों के सुर के साथ मिल गया है, हमारा सुर बन गया है। कांग्रेस पार्टी का सुर और इमरान खान का सुर और अगाड़ी सरकार का सुर आज बिल्कुल एक है। इमरान खान कूदे हैं सपोर्ट में, इमरान खान
इमरान कूद गए हैं सपोर्ट में। इस द्वंद्व में जो भारत का है, बेसिकली हमारा घर का मामला है, उसमें इमरान खान कूदे हैं महाराष्ट्र की पुलिस का सपोर्ट करने। क्या बात है साहब, क्या दोस्ताना है, क्या बात ये है? एजेंडा किस लेवल पे चल रहा है दीदी बख्शी सर? की पुलिस छाप रही है कि हमने पीएमओ का व्हाट्सएप मैसेज टैप किया है। किसने अधिकार दिया? Who authorized you to tap the PM's communication? वो टैप करते हैं पाकिस्तान और चीन जासूसी के लिए। आप जासूसी में सपोर्ट करना चाहते हैं? आप छाप रहे हैं पीएमओ के मैसेजेस। Who authorized you to tap the PMO? Who authorized the Maharashtra police to tap the PMO and print those messages on television, show them on television, show them in print? Who authorized? Who authorized Maharashtra police to tap the PMO? I'd like to understand. मैं जानना चाहता हूं, बिकॉज आज इसके लिए टैप हुआ है, कल कोई सुरक्षा मामले के लिए टैप होगा। Who authorized? अरे हम बेवकूफ हैं, हमको राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में नहीं पता। आप प्रधानमंत्री के ऑफिस को टैप कर रहे हैं, उसके व्हाट्सएप मैसेज जिसके भी साथ हो, आप उनको खोल के सार्वजनिक कर रहे हैं। कल आप बहुत कुछ और करेंगे, बहुत कुछ और करेंगे जो चीन के बरखिलाफ हो सकता है, जो पाकिस्तान के बरखिलाफ होने वाला। बिल्कुल सर। और सर ये यहाँ बैठकर पाकिस्तान के सो कॉल्ड पिट्ठू, मुझे एक चीज ये लगती है और मैं ये कहती हूँ क्योंकि मुझे बुरा लगता है ममता जी कि हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो अर्नब गोस्वामी से सवाल तो जरूर करेंगे लेकिन पाकिस्तान पर नहीं। पाकिस्तान से कुछ मत कहो, पाकिस्तान से कोई सवाल भी मत करो। और वो फिर बताएंगे कि वो बांटेंगे राष्ट्रवादी का सर्टिफिकेट, वो बताएंगे, वो अर्नब गोस्वामी से सवाल करेंगे। अर्नब गोस्वामी ने 2 साल की अपनी हिंदी पत्रकारिता में उससे ज्यादा इज्जत कमा ली और प्यार कमा लिया जो सालों बैठे पत्रकारों ने नहीं कमाया। ममता जी। एब्सोल्युटली। देखिए जी सुचरिता जी, देखिए सबसे पहली बात जो आपने बोला है सच है। जो मीर जाफर और जयचंद यहाँ बैठे हुए हैं वो पाकिस्तान से प्रश्न नहीं करेंगे क्योंकि वो पाकिस्तान की बी टीम यहाँ है, पहली बात। दूसरी बात, इमरान खान के बारे में बोलूंगी कि वो आदमी जो अपने देश में अपनी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, अपने लोगों को खिलाने के लिए गधों की खेती करता है, वो हमारे राष्ट्रभक्त पत्रकार पर उंगली उठाएगा, उसकी इतनी बिसात नहीं है। तीसरी बात जो ये सारे के सारे उन्होंने ट्वीट करे हैं महाराष्ट्र की पुलिस के फेवर में या जिसके भी फेवर में, ये इनकी मजबूरी है पाकिस्तानियों की। कारण ये है कि जब महाराष्ट्र के मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन के घर में ईडी को छापेमारी में पाकिस्तान का क्रेडिट कार्ड मिलता है ना साहब, तो मेरे लिए बड़ा मुद्दा वो है, समझे आप? मेरे लिए बड़ा मुद्दा वो है, क्रेडिट कार्ड पाकिस्तान का महाराष्ट्र के मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन के घर। सर ऐसा है कि अर्नब गोस्वामी का नाम ले लेकर तो लोग इनको सुन रहे हैं, वरना इन्हें सुनने वाला कोई नहीं है ममता जी। इसलिए अर्नब का नाम लो। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी डर रहे हैं। पहले देश विरोधी डरते थे और अपनी कमाई के लिए अर्नब गोस्वामी के नाम का इस्तेमाल करते थे, अब पाकिस्तान कर रहे हैं। महाभारत में मेरे पास इतना ही समय था। धन्यवाद।